नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंद लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में गहरा असंतोष व्याप्त है और आक्रोश भी काफी देखा जा रहा है। देखिए, बेल्ट्रॉन, बीपीएससी टीआरई और पुलिस भर्ती जैसी लगभग सभी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, लगातार उनके साथ अन्याय कर रही है, समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट पेपर लीक से लेकर शिक्षक बहाली तक हर जगह पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है, जिससे सरकारी तंत्र और चयन प्रक्रियाओं पर से छात्रों का भरोसा टूटता ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, छात्रों का कहना है कि जब भी उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है, अनशन किया है, नेताओं ने केवल आश्वासन दिया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नेताओं ने मंचों से सहानुभूति जताई, न्याय की बातें की, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजा शून्य रहा और कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। और छात्रों को लगता है कि नेताओं ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया है। शुरू में जो समर्थन दिखाया गया वह समय के साथ केवल दिखावे तक सीमित रह गया। चाहे बेल्ट्रॉन के छात्र हों या बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी, हर तरफ ठगा हुआ महसूस करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनका मानना है कि राजनीतिक दलों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उनकी भावनाओं का दोहन किया है। जैसे ही मुद्दा मीडिया से बाहर हुआ, नेताओं की रुचि भी खत्म हो गई। यह रवैया छात्रों में गुस्से और अविश्वास को बढ़ा रहा है और इसके साथ ही हाल ही में लागू की गई डोमिसाइल नीति को लेकर भी छात्रों में भारी नाराजगी है। बता दें कि जहां कुछ लोग इसे स्थानीय छात्रों के हित में मानते हैं, तो वही अन्य इसे भेदभावपूर्ण और बाहर पढ़ने वालों के लिए नुकसानदायक भी बता रहे हैं। देखिए, छात्रों का आरोप है कि यह नीति बिना उनकी राय लिए लागू की गई है, तो शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। नीट, बीपीएससी और बेल्ट्रॉन जैसी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही अनियमितताएं बिहार की परीक्षा और साथ साथ शिक्षा नीति पर भी कई गहरी खामियों को भी उजागर करती है। छात्रों का विश्वास इस व्यवस्था से हटता ही जा रहा है और उन्हें लगता है कि अब योग्यता से ज्यादा सिफारिश और संपर्क मायने रखते हैं। और यह स्थिति किसी भी राज्य के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि जब युवा वर्ग का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है तो उसका असर समाज और इकोनॉमिक पे भी दिखने लगता है। बता दें कि छात्रों को यह भी कहना है कि सरकार न तो समय पर बहाली प्रक्रिया पूरी कर रही है और न ही परिणामों में पारदर्शिता बरत रही है। क्योंकि देखिए, परीक्षा की तिथियां बार बार बदलती जाती हैं, परिणाम देर से आते हैं और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियां आम हो चुकी हैं और इससे योग्य उम्मीदवार मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा और भर्ती प्रणाली में फैली अव्यवस्था और राजनीतिक हस्तक्षेप ने छात्रों की हताश कर दिया है और अब उन्हें नेताओं और सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। उनका किसी पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। वे महसूस कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं चुनावी हथियार बन गई है, समाधान का कोई इरादा नहीं है। अगर सरकार ने समय रहते छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो यह असंतोष जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द हिंद लाइव। धन्यवाद।